Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we will continue with our fifth lecture of FASAI. In this lecture we will cover the training and capacity building. After that we will discuss role of state food authorities. In this lecture we will discuss all these topics in detail. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. Just to access the course, you can join our Telegram channel, that is EduMusk1008. For any query related to this course, you can mail us at our mail ID, that is edumask1008. So without wasting our time, let's move to our lecture. तो जस्ट टू इंश्योर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, तो फसाई ने एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, प्रोग्राम शुरू कर रखा है जो कि किसके लिए है, ट्रेनिंग के लिए है। किसके, जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हैं या फिर जो भी लोग काम करते हैं उनमें से प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मिले, उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है थ्रू फसाई। क्या नाम है उसका नाम है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसको आप फास्टैग कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो एक मेन पर्पस है या मेन एजेंडा क्या है कि हमारी जो ट्रेनिंग है जिसके थ्रू हम अपने जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको अवेयरनेस देते हैं फूड सेफ्टी की, तो उसका एम यही है या फिर वो ये इंश्योर करता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो और अवेयरनेस आए जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनमें फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेके। ठीक है, इस प्रोविज़न के अंदर फसाई का जो एक्ट है उसके अंदर क्या है, इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके पास एटलीस्ट वन, कम से कम एक ट्रेंड और सर्टिफाइड इंडिविजुअल होना चाहिए उस प्रेमिसेस में, जिसमें कि मतलब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो बिजनेस कर रहे हैं उस प्रेमिसेस में कम से कम एक तो होना ही चाहिए ट्रेंड और सर्टिफाइड इंडिविजुअल, जस्ट टू इंश्योर द फूड सेफ्टी। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि एक इम्प्रूव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को अपने आप ही एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर चलाया जा सके। उसके बाद दूसरा क्या आता है कि जो भी हम मतलब हमारे एक तरह से जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं जिनके पास, जिनमें हम ऑलरेडी जो सेटअप हो चुके हैं उनके बिहेवियर में चेंज करना और एक नया कल्चर इनकलकेट करना फूड सेफ्टी से रिलेटेड अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में एक ऐसा कल्चर इनकलकेट किया जाए, इंक्लूड किया जाए जिसमें कि जो स्टैंडर्ड्स चले आ रहे हैं उनमें चेंज हो सके। ठीक है, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है, नए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ी है। और उस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, एक तो हम एक इम्प्रूव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए, और जो ऑलरेडी चला आ रहा है, जो सेटअप चला आ रहा है उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें एक नया फूड सेफ्टी कल्चर इनकलकेट करना चाह रहे हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब फॉस्टेक के अंदर कोर्सेज कौन कौन से आते हैं, तो फॉस्टेक क्या है, 19 डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हमें अवेलेबल कराता है, ऑफर करता है। किस हिसाब से, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बिजनेसेस, जिस तरीके के फूड बिजनेसेस हैं और किस तरीके का उनका कंपेटेंसी लेवल है, मतलब किस तरीके से वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में और किस तरीके के फूड बिजनेसेस चल रहे हैं, उस हिसाब से 19 टाइप ऑफ कोर्सेज कैटेगराइज किए गए हैं। जो ड्यूरेशन है हमारा इस कोर्स का, जो ये कोर्सेज दिए जा रहे हैं, 19 टाइप ऑफ कोर्सेज दिए जा रहे हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो 4 से 12 घंटे का हो सकता है और वो 1 से 2 दिन तक चल सकता है। ठीक है, जिसमें कि अवेयरनेस कोर्स जो है वो 2 आवर्स का होता है। ठीक है, अवेयरनेस जो कोर्स है वो 2 आवर्स का होगा और बाकी जो कोर्सेज हैं इसके अंदर जो ड्यूरेशन आती है वो 4 से लेकर 12 घंटे तक की हो सकती है और वो 1 से 2 दिन तक चल सकता है। क्लियर। उसके बाद जो कोर्सेज जो डेवलप किए गए हैं वो डोमेन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू डेवलप किए गए हैं और उनको प्रॉपरली चेक किया गया है, एग्जामिन किया गया है बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑफ फसाई की। जो फसाई की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने उसको चेक किया है कि जो भी कोर्सेज बनाए गए हैं जो डोमेन एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हैं वो किस तरीके के हैं, उनको एग्जामिन किया गया है थ्रू आर एक्सपर्ट्स ऑफ फसाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जो ट्रेनिंग मटेरियल है हर कोर्स के अंदर, उसका जो उस बेसिक है वो क्या है, वो जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जो ट्रेनिंग मटेरियल आता है हर कोर्स के अंदर वो एक तरह से हाइजीन और सैनिटाइज होना चाहिए प्रॉपर, और उस वो अच्छे से मैन्युफैक्चर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में मेंशन है, हमारी जो शेड्यूल 4 है एफएसएस जो हमारा एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल 4 है उसमें, मतलब एफएसएस रेगुलेशन जो है ना जिसमें लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन हम देते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, उसके थ्रू ये मेंशनड है कि जो भी ट्रेनिंग मटेरियल आएगा किसी भी कोर्स के अंदर वो प्रॉपर हाइजीनिक सैनिटाइज और जो मतलब अच्छे से बना हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसकी अच्छे से हुई होगी। क्लियर। अब जो ये हमारे कोर्स हैं उनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है ना, जो ये हमारे कोर्सेज हैं उनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक, एडवांस और स्पेशल। तो बेसिक लेवल का जो सर्टिफिकेशन है वो किस तरीके से, बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन आर मीन फॉर पेटी फूड बिजनेसेस।
अब हमारे पैटी फूड बिजनेसेस कौन से होते हैं, जिसमें खुद जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और खुद ही उसको सेल करता है। जैसे जो स्नैक्स वगैरह देते हैं हमारे जो फूड वेंडर्स होते हैं, ये एक तरह से जिसमें कि वो खुद ही कुक बना रहा है और फिर खुद ही उसको सर्व कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा सर्टिफिकेशन होगा वो कौन सा होता है, बेसिक लेवल होता है। इसका क्या कोर्स होता है, वो 4 घंटे का होता है। जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 4 आवर्स का होता है। कोर्स आर फॉर स्ट्रीट फूड वेंडिंग, केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने आपको बताया पैटी फूड बिजनेसेस के लिए होता है, तो स्ट्रीट फूड वेंडिंग इसमें इंक्लूड हो गया, केटरिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगा, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगी, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो इस कोर्स के अंदर ये सब बताया जाता है। ठीक है, ये बेसिक लेवल का कोर्स है जो हम एक तरह से स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आता है एडवांस्ड। एडवांस कोर्स एंड सर्टिफिकेशन आर फॉर स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस फूड बिजनेस। मतलब ये किसके लिए है, जो हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो लाइसेंस फूड ऑपरेटर हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये कोर्स चलाया गया है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 8 आवर्स है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा केटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर हम ये सब करते हैं कि केटरिंग जो है वो भी आता है, केटरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोसेसिंग जो है फूड प्रोसेसिंग कैसे होगी, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल कोर्स हैज बीन डेवलप्ड फॉर हाई रिस्क फूड बिजनेस। जो बहुत हाई रिस्क फूड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए ये हमने स्पेशल कोर्स चलाया है। इसकी ड्यूरेशन 8 to 12 आवर्स है और ये 1 से 2 दिन तक भी चल सकता है। ये कोर्सेज जो है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। मतलब जिसमें हाई रिस्क होता है उस बिजनेस को, जिसमें हाई रिस्क फूड मतलब इंक्लूड होता है, उन बिजनेसेस के लिए स्पेशली कोर्स चलाया गया है। ठीक है, फिश एंड फिश प्रोडक्ट है, पैकेजिंग वाटर है, वाटर बेस्ड बेवरेजेस हैं, बेकरी है, ठीक है, एडिबल ऑयल्स हैं, फिर मतलब हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो जिस पे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है जिस फूड के लिए, कि जैसे मिल्क जो है वो मतलब प्रॉपर पास्चराइज होना चाहिए, फिर उसकी जो पैकेजिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कितने दिन के लिए, कि वो एक्सपायरी डेट एंड ऑल, मतलब जो सारी चीज़ें जिसके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है जिस फूड के लिए, जिसमें हाई रिस्क होता है उसके लिए, कि जिसमें सेफ्टी के लिए हमारे पास हाई रिस्क है, कि अगर हम इसके प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड कराएंगे कंज्यूमर को तो उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो उसके लिए एक तरह से स्पेशल कोर्स चलाया जाता है जो कि 8 से 12 घंटे का होता है और उसको 1 से 2 दिन तक भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने मेंशन किए गए हैं कि कोर्सेज और फिर उसके बाद ड्यूरेशन और उसमें ये कि किस बिजनेस पे एप्लीकेबल है और मैंडेटरी और ऑप्शनल किस तरीके से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम पीडीएफ जो प्रोवाइड करेंगे उसमें आप देख लेना। ठीक है, रीड कर लेना, ये आप इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा खुद से। तो इसमें जो है हमारा जो ट्रेनी जो इंटरेस्टेड होते हैं पार्टिसिपेशन में अंडर दिस प्रोग्राम कैन रजिस्टर थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ फॉस्टेक। जो फॉस्टेक का ऑफिशियल पोर्टल है उसके थ्रू जो भी ट्रेनी होते हैं जिनको भी ट्रेनिंग लेनी होती है थ्रू दिस प्रोग्राम, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ फॉस्टेक। क्लियर। देखिए इस पिक्चर में हमारा ये मेंशन भी है कि स्पेशल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड, पैकेज वाटर, ऑयल, बेकरी। ठीक है, एडवांस में हमारा क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है। ठीक है, हमारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आ जाता है, बेसिक में भी आता है ये। ठीक है, रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक में होता है। उसके बाद स्ट्रीट बेसिक के लिए हमारा क्या आ जाता है, स्ट्रीट फूड वेंडिंग आती है और केटरिंग आती है। ठीक है, और एक चीज़ ये मेंशन भी है कि कम से कम एक ट्रेन्ड और सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए हर फूड बिजनेस प्रेमिसेस में। मतलब जहाँ पे भी फूड बिजनेस चल रहा है वहाँ पे कम से कम एक ट्रेंड और सर्टिफाइड पर्सन होना ही चाहिए जिसको ये सारी नॉलेज हो कि किस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो ऑपरेट होगा विद द मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। अब आता है कि जो पर्सन या जो एक तरह से हम कह सकते हैं कंपनी या एजेंसी जो भी हमारी ट्रेनिंग दे रही है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो सबसे पहले तो उस ट्रेनिंग पार्टनर को क्या है, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को थ्रू फॉस्टेक पोर्टल एज अ ट्रेनिंग पार्टनर, कि भाई वो ट्रेनिंग देने वाला है। क्योंकि जो भी ट्रेनी आ रहा है, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आ रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि हमें कहाँ से ट्रेनिंग मिलने वाली है, कौन हमें ट्रेनिंग देने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेनिंग जो पार्टनर है उसको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है थ्रू फॉस्टेक पोर्टल। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेनर एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद फसाई। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि वो एक ट्रेनर है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग है, और वो किसकी पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम चला रहा है, विद फसाई। ठीक है, उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रेनीज,
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविजन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर विद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडुकेट होना चाहिए। उसके बाद पहले से पहले ही हमारा जो कैलेंडर और वेंचर है वो पोर्टल पे अपलोड होना चाहिए कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, कब क्या डेट है उसकी, क्या टाइम है, कौन सा वेन्यू है, मतलब सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन एंड अपलोडिंग ऑफ द रिजल्ट इन द पोर्टल फॉर द जनरेशन ऑफ द सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसका जो रिजल्ट है या किस किस को वो दिया जाएगा उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन और उसका अपलोडिंग होना चाहिए पोर्टल पे ऑलरेडी। अब आता है हमारा कि जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो किस तरीके से एलिजिबल होता है ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए फसाई के साथ। तो सबसे पहला आता है अगर कोई एसोसिएशन है, ठीक है, तो उस एसोसिएशन का क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले तो एनी प्रोफेशनल ट्रेड एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेड और साइंटिफिक एसोसिएशन होनी चाहिए इन द फूड सेक्टर। अब जो फूड सेक्टर है उसके अंदर, और कहाँ पे, चाहे वो रीजनल पे है, चाहे वो स्टेट पे है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, पर उसके पास एटलीस्ट 100 मेंबर्स होने चाहिए अपनी एसोसिएशन के अंदर उस फूड सेक्टर में, ठीक है, और वो प्रोफेशनल और ट्रेड और साइंटिफिक एसोसिएशन होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारा, लाइसेंस फूड बिजनेसेस, मतलब हमारे पहला तो एसोसिएशन हो गया, दूसरा क्या है कि कौन ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है, लाइसेंस फूड बिजनेस जो है हमारी। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसके पास फसाई का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए और उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 150 करोड़ के अराउंड होना चाहिए। तो वो क्या है, ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है फॉर ट्रेनिंग ऑफ एफबीओ, कि वो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको ट्रेन कर सकता है। अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या है उसके पास फसाई का लाइसेंस है और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 150 करोड़ का है। उसके बाद सेकंड कौन है, एकेडमिक एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी फूड से रिलेटेड एकेडमिक और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो। उसके बाद आता है थर्ड हमारा कि कोई भी रिकॉग्नाइज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है जो कि लाइसेंस्ड है, ठीक है, उसके बाद मतलब जो सर्टिफाइड है। उसके बाद पार्टनर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्किल काउंसिल, कोई भी अगर गवर्नमेंट ने कोई पार्टनर अप्रूव कर रखा है या स्किल काउंसिल ने अप्रूव कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए। फिर उसके बाद क्या है कि कोई भी पार्टनर अप्रूव्ड है स्किल काउंसिल या फिर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो भी क्या है, अप्रूव्ड है फॉर द ट्रेनिंग पार्टनर। अब हमारा आता है कि स्टेट फूड अथॉरिटीज़ जो है उनका रोल क्या है। तो स्टेट फूड अथॉरिटीज़ का सबसे पहला रोल ये आता है, और या कह सकते हैं हम जो वाइटल रोल है वो ये है कि ये एनफोर्स करती हैं फूड स्टैंडर्ड्स को, ये लागू करती हैं फूड स्टैंडर्ड्स को। किस तरीके से, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, जो हमारा एफएसएस एक्ट 2006 है में जो हमारा शुरू हुआ था, जिसके थ्रू फसाई चल रहा है, उसके थ्रू हमारा क्या है कि फूड स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाता है थ्रू स्टेट फूड अथॉरिटीज़, ठीक है, जो उनकी टेरिटरीज है उसमें। जो स्टेट और यूटी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरीके की जो हमें पोस्ट हैं हमारी उनको फिल करने के लिए, जिसकी हमें ज़रूरत होती है फॉर अप्लाइंग द फूड स्टैंडर्ड। तो जो भी पोस्ट भरनी होती हैं वो भी कौन करता है, स्टेट फूड अथॉरिटीज़ ही करती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। नेक्स्ट क्या आता है कि स्टेट अथॉरिटी क्या करती हैं, वही इशू करती है स्टेट लाइसेंस टू द एफबीओज, जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, एज पर देयर एलिजिबिलिटी, कि भाई वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से हमारी क्या करती है स्टेट अथॉरिटीज़ स्टेट लाइसेंस इशू करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्टेट अथॉरिटीज़ प्रोहिबिट सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, मतलब कोई भी ऐसा फूड आर्टिकल जो कि हमारे एफएसएस एक्ट के अंदर कॉन्ट्रावीन है, मतलब उसका हम वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, उसको हम बेच नहीं सकते, तो उसके लिए भी उस पर रोक कौन लगाता है, स्टेट अथॉरिटीज़ लगाती हैं अंडर द एक्ट ऑफ एफएसएस 2006 में। जो एफएसएस एक्ट है जिसके थ्रू एफएसआई जो है वो लेके आए हम, उस वो क्या है, उस एक्ट के थ्रू अगर कोई भी फूड हमारा फूड आर्टिकल क्या है, कॉन्ट्रावीन है या उसको हम प्रोहिबिटेड मानते हैं, तो उसको बेचा नहीं जा सकता। ये इस चीज़ का कौन देखता है, स्टेट अथॉरिटीज़ देखती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो फसाई ने डेवलप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, किस लिए, जस्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए, किस पे, कौन से पैरामीटर्स के लिए, फूड सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए, कि किस तरीके से फॉलो अप किए जा रहे हैं हर स्टेट में जो हमारे फूड सेफ्टी मेजर्स हैं वो, उसके लिए क्या बनाया गया है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बनाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये एक तरह से एनकरेज करे, एक्साइट करे हर स्टेट को या यूटी को, जिससे कि वो जो अपना काम है टुवर्ड्स द फूड सेफ्टी वो अच्छे से कर पाएँ। हर जो कंज्यूमर है, हमारा सिटीजन है, उसकी फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चेक की जाती है, 5 पैरामीटर्स पे चेक की जाती है। सबसे पहला आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, ठीक है,
इस डेटा के ऊपर। दूसरा आता है हमारा कंप्लायंस, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, मतलब फूड टेस्टिंग जो है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और सर्विलेंस कैसे चेक कैसे किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्या है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो एफबीओस की हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कि कंज्यूमर की जो को कितना एम्पावर किया गया है, कंज्यूमर की तरफ कितना इंक्लाइंड है हर स्टेट और यूटी, मतलब किस तरीके के उसके नॉर्म्स हैं, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 5 पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे हमारा क्या है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है और उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो सबसे पहला जो फूड सेफ्टी इंडेक्स हमारा हुआ था, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, वो हुआ था 2018-19 में एंड वाज अनाउंस्ड ऑन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है हमारा, 7 जून को होता है। तो 7 जून 2019 को पहला स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था वो अनाउंस किया गया था। अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है, SFSI, ठीक है। और उन्होंने 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स, मतलब 19 जो है हमारी, जो आप यूँ लगा लो कि जिसपे हम मोबाइल, मतलब क्या है कि वो घूम घूम के फूड टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से, और हम कह सकते हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसको एक तरह से हरी झंडी दी है, फ्लैग ऑफ किया है टू सप्लीमेंट द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, जिससे कि हमारा जो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम जो है वो क्या है और एक तरह से निखर के आए और सप्लीमेंटेड हो, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड जो है वो अभी हमारा हुआ है, थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स हमारा एक तरह से रिलीज हुआ है। किसने रिलीज किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उन्होंने एक और चीज क्या किया, लॉन्च किया, फ्लैग ऑफ किया, क्या 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स करी हैं जो कि घूम घूम के फूड की टेस्टिंग कर सकती हैं, जस्ट टू सप्लीमेंट आर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, की जो हमारा फूड सेफ्टी इकोसिस्टम है उसको और ग्रोथ मिले, वो और आगे बढ़े, ठीक है। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, तो रैंकिंग ऑफ स्टेट्स किस तरीके से हुई है, अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स, मतलब जो जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं उसमें जो गुजरात है वो टॉप रैंकिंग स्टेट है, उसके बाद केरला सेकंड पे और तमिलनाडु थर्ड पे है, ठीक है। अमंग द स्मॉलर स्टेट्स गोवा स्टूड फर्स्ट, फॉलोड बाय मेघालय एंड मणिपुर। जो हमारे स्मॉलर स्टेट्स आते हैं उसमें गोवा जो है वो पहले पे है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर। अगर हम यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड न्यू दिल्ली सिक्योर टॉप रैंक। तो इन तीनों ने क्या है, टॉप रैंक की है इन यूटीज। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की कह रहे थे, क्या था, गुजरात है टॉप पे, सेकंड हमारा केरला है, थर्ड हमारा तमिलनाडु। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा पहला है, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर है। यूटीज में हमारा जम्मू कश्मीर, अंडमान और न्यू दिल्ली जो है हमारा टॉप पे है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।